हेलो स्टूडेंट्स। एल्कोहल प्रिपरेशन मेथड्स का हमारा जो लास्ट वीडियो था इस एल्कोहल की प्लेलिस्ट में, वो प्रिपरेशन मेथड पे था और हमने आपको पावर मैप मेथड आपको बताया था। और इस पावर मैप मेथड में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एल्कोहल का प्रिपरेशन का 8 मेथड से, from alkyl halide by hydrolysis, number of carbon atom neither increases nor decreases. From ester by hydrolysis, steam hydrolysis, acidic hydrolysis, alkaline hydrolysis, enzymatic hydrolysis, Guo-Blank redox. This hydrolysis. Now from carbonyl compound, तो मैंने कहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिडक्शन, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। अल्टीमेटली जो फ्रॉम एल्कीन बाई हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, कुछ अदर रिएक्शंस भी थी, फर्मेंटेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड and esters by this action of Grignard reagent, hydroboration from alkenes, clear in the presence of peroxide, from ethers by hydrolysis, acidic hydrolysis, from amines by the action of nitrous acid। तो इनफैक्ट ये एक पावर मैप मेथड था जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अब इस पावर मेथड के बारे में हम एक एक रिएक्शन को लेंगे। जैसा ये फर्स्ट मेथड है, इसको हम एक एक करके सारी रिएक्शंस को लेंगे। तो पावर देखिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए, सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कभी भी एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है। क्लियर? तो हमने कहा है यहाँ पर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यू नो एल्काइल हैलाइड आरएक्स by the action of iodide, by the action of कोई हाइड्रोलिसिस रिएजेंट लेंगे तो बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि पहले किससे हम कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। चलिए, अच्छी बात है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एंड आयोडाइड भी हो सकता है। हैलाइड मींस दिस हेलोजन मींस आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। तो ये एक सीक्वेंस भी दे दिया कि आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बाय हाइड्रोलिसिस। अब हियर वी यूज टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट। या तो आप KOH या NaOH आप ले लीजिए एक्वियस, या आप सिल्वर ऑक्साइड मोइस्ट ले लीजिए। क्लियर? मोइस्ट मींस जिसके साथ वाटर हो। ये तो रिएक्टिविटी, तो ये तो आपका रिएजेंट हो गया, और ये आपके एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हो गया। आयोडाइड इज मोर देन ब्रोमाइड इज मोर देन क्लोराइड। बट रिएक्टिविटी वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी हो सकता है, तो उसको भी यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो तरह तरह का हो सकता है। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। तो कीप इन माइंड, ये हमने एक यहाँ पर ऑर्डर बनाया है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर वो लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, उससे कम सेकेंडरी होगा, और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होगा। और ये तो आप जानते हैं कि प्राइमरी क्यों है, बिकॉज ये जो हेलाइड है वो प्राइमरी कार्बन पर है। वाई दिस इज सेकेंडरी? बिकॉज हेलाइड जिस कार्बन पे वो सेकेंडरी है। वाई दिस इज टर्शियरी? बिकॉज जिस कार्बन पर हेलाइड है आपका, वो जो कार्बन है वो आपका वो टर्शियरी, क्योंकि उस पर 3 कार्बन ग्रुप है। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस के लिए रिएजेंट है NaOH एंड KOH। अच्छी तरह से एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी, एक बार हाथ से लिखना पड़ेगा, और फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से आपका ये ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाता है। हमने मेथड्स भी आपको अच्छी दी है, और वो मेथड से आपके पावर में। क्लियर? चलिए, अब हम एक एक को देखते हैं, रिएक्शन को कैसे होता है। देखिए, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, करके देखते हैं हम। नाउ फर्स्ट वन, आपने आयोडाइड लिया। ठीक है, आयोडाइड लीजिए, ब्रोमाइड लीजिए, या फास्ट होगी। मोइस्ट Ag2O ले लिया आपने। ठीक है, तो Ag यहां पर आपके पास में आई, दिस आई क्लब विद दिस Ag, तो ये भी 2 है, तो ट्वाइस Ag आई। ठीक है, देखिए ट्वाइस Ag आई आ गया। नाउ अब आपके पास में वाटर है,
क्लियर। यहाँ आपके पास में क्योंकि वाटर से रिएक्शन करवानी है आपको, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये Ag2 है आपका, तो 2 तो H है आपके पास में और 2O हो गया आपके पास में, एटलीस्ट यहाँ आपको 2 OH मिल गए। तो डेफिनेटली आपने I को हटाया था और उसकी जगह आपने 2 OH को लगा दिया, तो यू विल गेट मीथेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी क्वांटिटी में आपने रिएक्शंस को किया है। ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद कितना हुआ। तो कोई भी दुनिया का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, उसकी मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा है, मतलब वाटर भी साथ में लेना पड़ेगा, रिएक्शन करवाइए। तो ये आयोडाइड, तो मैं कई बार बोलता हूँ आयोडाइड को हटाना है, हाइड्रोक्साइड को लगाना है। 2 आयोडाइड हटाए थे, 2 हाइड्रोक्साइड लगा दिए। ये छप जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, प्रिंट हो जाना चाहिए। क्लियर। फिर दूसरा KOH भी ले सकते हैं। ये तो आपने Ag लिया था, आपका है कि नहीं, मैं तो KOH या NOH लूंगा तो ये I है। दिस I क्लब विथ K, क्योंकि आपका तो एक काम है, I को हटाना है और OH को लगाना है। ये देखिए आपने उसकी जगह पर OH को लगा दिया और KI निकल गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। क्लियर। फिर आपका ये टर्शरी, ये देखिए ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है आपका, इसकी रिएक्शन आपके वाटर से हो रही है, राइट। लेकिन आपने देखा प्राइमरी के लिए आपने क्या लिया है KOH और क्या लिया है Ag2O, लेकिन टर्शरी के लिए आप HOH ले रहे, क्योंकि आपने बताया कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके लिए किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। करना तो वही है, करना तो एक ही काम है, दूसरा कोई आपको करना नहीं है। Br को हटाना है, OH को लगाना है। तो डेफिनेटली आपने Br की जगह क्या लगा दिया, OH। और इस पूरी रिएक्शंस के अंदर बहुत क्लियर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। इससे इस रिएक्शन को करनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, उनको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक Ag2O वाला आ गया आपको, KOH आ गया आपको, NaOH आ गया आपको, ठीक है। मतलब KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। और अगर टर्शरी है तो नो नीड ऑफ NaOH, केवल वाटर से ही रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज टर्शरी इज हाईली रिएक्टिव, टर्शरी बहुत रिएक्टिव होता है। क्लियर। चलिए, अब याद क्या क्या रखना है अपने को, उन चीजों को अपने फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो चीजें जो हमको याद रखनी है वो पूरा आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक स्टेप वाइज देखते हैं। पहला जो है, Ag2O इज बेस्ट मोइस्ट एजिड देन KOH एंड NaOH। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों रिएजेंट, तो KOH और NaOH में से NaOH, Ag2O मोइस्ट, बहुत ये मोइस्ट लिखना बहुत जरूरी है। ये जो मोइस्ट Ag2O ये बेस्ट रिएजेंट है। वाई? कभी भी बेस्ट रिएजेंट के मतलब ये होता है कि अगर आप इनमें से KOH और NaOH को लेंगे और अगर आप Ag2O को लेंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यील्ड का मतलब जो मिल रहा है, यील्ड ज्यादा होगी, मैक्स होगी। लेकिन NaOH KOH लिया तो यहां जो बनेगा, क्लियर, उसकी यील्ड मिनिमम होगी या कम होगी। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, CH3CH2OH, ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, फॉर्म बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद गुड यील्ड। तो क्लियर सी बात है कि हमने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, स्केलेटन भी चेंज नहीं होता। डेफिनेटली अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका तो काम एक ही है कि हैलाइड को हटाना है और OH को लगाना है। आगे देखते हैं, टर्शरी हेलो एल्कोहल। टर्शरी हेलो एल्केन ऑन हाइड्रोलिसिस विद Ag2O गिव्स एल्कीन। अब देखिए टर्शरी तो बहुत रिएक्टिव है, उसके लिए Ag2O या KOH की जरूरत है। लेकिन अगर आपने ले लिया Ag2O ले लिया या फिर ऑब्लिक मैंने कहा KOH ले लिया, जरूरत नहीं है, वहां वाटर ही काफी होता है, NaOH ले लिया, तो कीप इन माइंड यहाँ पर आपका जो होगा वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डीहेलोजिनेशन भी होगा। तो X क्लब विथ X, सो यू विल गेट KX। लेकिन ये जो OH है वो बीटा, दिस इज अल्फा तो दिस इज बीटा, इस बीटा से H को निकाल देगा, एंड दिस वन इज OH, सो यू विल गेट H2O।
अब 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, एक सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और एक ये हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, तो 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, जो देखिए यहाँ पर बन गया। बट नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। स्केलेटन नेवर चेंज। अगर यहाँ आपको ऐसा दिया है तो यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, बस एल्कीन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसकी रिएक्टिव, क्योंकि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसलिए अगर आपने वैसे वाटर लोगे तो बस एक्स को हटाना और ओ OH को लगाना जो ऊपर लिखा था, लेकिन KOH NOH में से कुछ लोगे तो फिर एल्कीन यहाँ पर बनेगी। ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल इन दोनों के बीच का है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल से आपको कहा एल्कोहल, टर्शियरी से आपसे कहा कि एल्कीन बनेगी। तो अगर आपने यही रिएजेंट लिए और मान लीजिए आपने सेकेंडरी ले लिया, ये सेकेंडरी है आपका कार्बन, तो एक तो क्या एक्स को हटाना है, OH को लगाना है, लगा दिया। लेकिन दूसरा एल्कीन की भी पॉसिबिलिटी, एक्स यहां से निकला और यहां से H निकल गया, तो H विथ OH H2O एंड X विथ K आपका KX हो जाएगा। और यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक, देन 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, तो ये आपका प्रोपीन मिल गया। ऐसे आपको हर रिएक्शन को डिटेल के अंदर करनी है। एक बार फिर देख लेते हैं क्लियर कैसे हर रिएक्शन को डिटेल से करनी है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड मैंने बता दिया, रिएक्टिविटी मैंने बता दिया, नो क्वांटिटेटिव वर्क, क्वालिटी होना चाहिए, KOH NaOH, या फिर आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया, बस प्राइमरी लिया तो प्राइमरी में आप KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, Ag2O भी ले सकते हैं, बस I को हटाना है, OH को लगाना है। लेकिन अगर तो Ag2O को मैंने बेस्ट रिएजेंट माना है, ठीक है। लेकिन अगर टर्शरी लिया तो फिर किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है, वाटर की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? केवल वाटर की प्रेजेंस में, और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने KOH NaOH लिया है तो फिर X भी हटेगा, H भी हटेगा और आपको एल्कीन मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि केमिस्ट्री में जो हटकर है, कीप इन माइंड, मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूं कि केमिस्ट्री में जो हटकर है, अब आप खुद ही देख रहे हैं केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, वही एग्जाम का क्वेश्चन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिए। ये अपने आप में यहां पर ये क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि टर्शरी के साथ KOH लिया, हम तो एल्कोहल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या बना? एल्कीन। हाँ, लेकिन अगर KOH नहीं होता और केवल वाटर होता तो X की जगह पर क्या लग जाता? OH लग जाता। और दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी वाला, कि सेकेंडरी में दोनों चॉइस है, X को हटा के OH भी लग जाएगा और एडजेसेंट मतलब पास वाले पे डबल बॉन्ड भी लग जाएगा, तो एल्कीन भी बनेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन आप देखिए, और ये जो प्रिपरेशन मेथड है थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। कुछ आधी रिएक्शन हम इस वीडियो में लेते, आधी नेक्स्ट पार्ट 2 में लेंगे हम, है ना। तो ये प्रिपरेशन मेथड 1 हो गया, दूसरा हम प्रिपरेशन मेथड 2 कर लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पर्पस ये है कि आप रटे नहीं, समझ में आए। और पर्पस दूसरा ये कि आप 5 कार्बन तक कम से कम एक बार काम कर लीजिए, अप टू 5 कार्बन, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन है अप टू 5 कार्बन तक आते हैं। आगे वाला 5 तक आएगा तो आप कर ही लेंगे। फ्रॉम एल्काइल एल्केनोइड, ये सेकंड था एस्टर, फ्रॉम एल्काइल एल्केनोइड एस्टर, RCOO डेस। इसमें भी क्या करना है हमको? हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले एस्टर का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए और कहां से इसका क्लीवेज होता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 पार्ट है, एक OR पार्ट है और एक RCO पार्ट है। क्लियर? तो HOH H plus and OH minus, तो H plus with this negative part and OH with this, so you will get alcohol. क्लियर? तो ये आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ है ना। तो दिस इज कॉल्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब हर रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा ही होगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार हमने ले लिया स्टीम हाइड्रोलिसिस, तो बस आपने बीच में स्टीम लिख दिया, बाकी वो कि वो यहां से
पार्ट, तो C2H5OH you will get alcohol and CH3COH you will get acetic acid। बट फर्क इतना सा है कि हाइड्रोलिसिस तो हुआ, एक जैसी रिएक्शन है, लेकिन आपने स्टीम को लिया और कुछ दिक्कत नहीं है। फिर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो आपको HCl और H2SO4 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन किसका है, वही एस्टर है आपका, रिएक्शन तो चेंज ही होगी, वाटर है तो C2H5OH and CH3COH, रिएक्शन वही हो रही है। ओके, कीप इन माइंड ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और दिस इज रिवर्सिबल, रिएक्शन तो वही हो रही है पर दिस इज व्हाट, रिवर्सिबल। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए एक स्पेशल वर्ड काम में लेना पड़ेगा, सेपोनिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपोनिफिकेशन? तो उसका मतलब है आपका सोप फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन, वो रिएक्शन जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है उसको सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये हमारी सेकंड रिएक्शन चल रही है, तो ये एस्टर लिया NaOH, लेकिन तब होगा जब हम एल्केलाइन लेंगे तभी उसको KOH लो NaOH लो। तो बस अब ये सेपरेट कैसे होगा, सेपरेट यहाँ पर अगेन यही मेथड है हमारा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव CH3CONA एंड C2H5OH। तो ये अपने को ध्यान में रखना है और अप टू 5 कार्बन तक कीप इन माइंड। मैं हर बच्चे को सिखाता हूं कि कितना भी पढ़िए, आपको किसी घर पे जाके केवल आपको इसको देखने के बाद में अप टू 5 कार्बन आपको ये रिएक्शन लिखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव से लगा के बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सोप किसको कहते हैं? तो हायर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCO ऊपर लिखा है ना, लेकिन उसका हायर पार्ट मतलब R जो है वो आपका हायर, कार्बन का जो नंबर है वो 35 हो जाए, कार्बन का नंबर 37 हो जाए, इतना लंबा होगा तो उसको हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन, क्योंकि वो जो बनेगा वो सोप का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक सोप का फॉर्मूला RCON, बट हायर C35 C37 तक होने चाहिए। तो ये आपका पहला दूसरा मेथड हो गया एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। अब रिएक्शन तो सेम है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी है, आपको एंजाइमेटिक में एंजाइम का ध्यान रखना है। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज हाइड्रोलिसिस। बस रिएक्शन तो वाटर से ही हो रही है, C2H5 नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव H and CH3CO with this positive CH3COH। फिर है आपका बुओ ब्लैंक रिडक्शन या रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आप अब तक हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, ये पहली बार मैंने लिखा है रिडक्शन। तो यहां से क्रैक होगा, दिस पार्ट इज नेगेटिव दिस पार्ट इज पॉजिटिव, लेकिन H को तो ऐड होना है सोडियम एंड इथेनॉल के अंदर, 1H with this C2H5OH and CH3CHO aldehyde, you will get aldehyde। ये पूरी रिएक्शन, नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। जहां कहीं साइंटिस्ट के नेम आते हैं वो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार सारी रिएक्शंस को फिर देख लीजिए अच्छी तरह से। ये सेकंड मैंने बताया कि आपको फ्रॉम एस्टर्स बाय हाइड्रोलिसिस, पावर में देखेंगे तो कैसे होता है, एस्टर कहाँ से क्लीवेज होता है। स्टीम हाइड्रोलिसिस में वी यूज स्टीम, एसिडिक में वी यूज कॉन्सेंट्रेट HCl and H2SO4, aqueous not concentrate aqueous। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस सेपोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोप, एल्केली लिया आपने NaOH KOH। फिर एंजाइमेटिक है जिसमें आपने हाइड्रोलिसिस को लिया, एंड बुओ ब्लैंक रिडक्शन है। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड रिएक्शन। क्लियर? मैंने आपसे पहले ही कहा है इसको हम 2 वीडियो में देखेंगे, फर्स्ट 4 रिएक्शन एक में देखेंगे, नेक्स्ट 4 रिएक्शन एक में देखेंगे। अब थर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कीप इन माइंड कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और उसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज एल्डिहाइड जैसा मैं बता चुका हूं, और अनदर इज कीटोन। दोनों में समझने की कोशिश करिए। एल्डिहाइड में एक तरफ H होना ही चाहिए, ये जरूरी है, दूसरी तरफ R भी चलेगा H भी चलेगा, लेकिन कीटोन में दोनों ही तरफ R होना जरूरी है। क्लियर? तो ये सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, किससे बना सकते हैं, कार्बोनाइल। अब आपको पहले कुछ फोकस करके फॉर्मूले फिट कर लेने चाहिए।
कि अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड दिया है तो उससे आपको क्या मिलेगा, बोलिए, प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन अगर आपको कीटोन दिया है तो यू विल गेट सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि कार्बोनाइल तो दो ही होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इससे टर्शरी यहां पर बनेगा नहीं। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है क्या करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले लीजिए, सोडियम इथेनॉल, सोडियम मरकरी, जिंक कॉपर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे मैं फिर भी कहता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ट होता है, एवरीवेयर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, लेकिन कोई भी ले सकते हैं, ये तो एक पार्ट हुआ। अब देखते हैं हम कैसे होगा, ले कोई भी सकते हैं आप। चलिए एक एक देखते हैं। वेरी फर्स्ट हमने यहां पर लिया है एल्डिहाइड और एक लिया है कीटोन। बस आपको क्या करना है, एल्डिहाइड लिखना आना है, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, और लेफ्ट में होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, बस दोनों जगह एचएस लगा दीजिए। RCS2OH, RCS2OH ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर आप देखिए आपने सेकंड ले लिया यहाँ पर आपने सेकंड ले लिया है कीटोन, सॉरी, आपने कीटोन ले लिया है, तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, अगेन 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, वन इज विद दिस OH एंड वन, ये तो कैंसिल हो गया पाई बॉन्ड, एक इधर सिग्मा, तो आपने H लगा दिया, तो दिस इज सेकंड, तो दिस सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो आपके पास तो एल्डिहाइड होगा और कीटोन ही होगा ना, तो एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ओके, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, बट कीप इन माइंड कीटोन गिव्स सेकेंडरी, क्योंकि और तो आपके पास कुछ है नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम फाइनली यहाँ पर एक बना सकते हैं कि फ्रॉम दिस मेथड, हम इसको ब्लॉक में भी डाल सकते हैं याद करने के लिए, कि फ्रॉम दिस मेथड टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर, आप टर्शरी अल्कोहल को यहाँ से नहीं बना सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने पर ही आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए। रिडक्शन, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई भी ले लीजिए, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, इस पाई बॉन्ड को क्रेक छोड़िए, तो आपके पास वेरी वेल 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, दोनों पे एचएस लगा दीजिए, ये आपका प्राइमरी, ये आपका एल्डिहाइड है, तो यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर मान लीजिए कीटोन होता तो भी ये जो पाई बॉन्ड है इसको आपको क्लीवेज करना पड़ता, जैसे ऊपर इसको क्लीवेज किया था आपने, एक इधर बॉन्ड फ्री हो जाता, एक इधर, एक एच यहाँ पर आके लगता, एक एच यहाँ आके लगता, तो यू विल गेट CH3 CHOH and CH3, this is secondary alcohol, primary alcohol and this one is secondary alcohol। ये दो तरह के अल्कोहल आपके बनेंगे, बट यू कांट प्रिपेयर टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, इसको लिख के करना है। और यहीं तक नहीं, आगे और भी लिख के कर सकते हैं, 2 वाला एल्डिहाइड है, एटलीस्ट मैं सबको कहता हूँ ऑर्गेनिक में जितने भी फंक्शनल ग्रुप के उसके फर्स्ट 5 मेंबर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये इस वीडियो में हम 4 रिएक्शन लेते हैं क्योंकि टोटल 8 है, नेक्स्ट वीडियो में 4 और लेंगे। फ्रॉम एल्कीन देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन CnH2n, ठीक है, डबल बॉन्ड तो होगा ही, बाय हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड करना है, और यू नो वेरी वेल यहाँ पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, एक पर H चला जाएगा, दूसरे पर OH माइनस चला जाएगा, तो यू विल गेट एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखते हैं, हमने कहा था आपको हाइड्रोलिसिस, आपको जो हाइड्रेशन करना है ये एसिडिक करना है, तो हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे होता है। H2SO4, तो इसके दो पार्ट है, वन इज H, अनदर इज SO3OH, ये है, तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, ये आपका पाई बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, बट दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल, इसको नहीं भूलना है।
एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ये आपका प्लस है और ये आपका प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट एसोसिएटेड विद डेड कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन एटम इज लेस और पॉजिटिव दूसरे पे जाएगा, तो ये आ गया। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो SO3H NH, क्योंकि H2SO4 आपका नॉर्मली देखा जाए तो कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट रिमेन एज सच आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका एक H यहाँ चला जाएगा तो यू विल गेट H2SO4 और उसकी जगह पर OH लग जाएगा तो CS3CHOH, ये आपका एल्कोहल बन गया। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मार्कोनिको रूल ये कहता है कि ये आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन थी। Why it is unsymmetric alkene? Because डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर इधर 2 है और इधर 1 है, दिस अनसिमेट्रिक। अब इस पे जब आपका पोलर कंपाउंड प्लस और माइनस का हो तो नेगेटिव पार्ट एसोसिएटेड विद डेड कार्बन एटम वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेगेटिव वाला वहां पर एसोसिएट होता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, इसको मार्कोनिकॉफ रूल हम बोलते हैं। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। करके देखते हैं। सपोज आपको ये दिया है, और आसान कर सकते हैं, डबल डबल करने, H2SO4 वाटर को ही ऐड करना है तो H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा और माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो आपको मिल गया 2-प्रोपेनॉल। क्लियर। अब कुछ रिएक्शंस में मैकेनिज्म बहुत जरूरत होती है, विदाउट मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है देखते हैं। कैसे स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, देखते हैं। स्टेप 1 में H2 जो एसिड था उसने H प्लस दिया, बट किसी भी एसिड फ्री नहीं रहता है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा है और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज H प्लस आयन वाटर में फ्री नहीं रहता है। दिस हाइड्रोनियम आयन अटैक ऑन एल्कीन, तो आपको मालूम है कि एल्कीन में पाई बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, बट ये सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि दोनों तरफ आपको कार्बन बराबर नजर आ रहा है, तो सिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, आपको मर्जी आए वहां पर आप H को लगा दीजिए। तो मान लीजिए मैंने H को यहाँ लगाया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये प्लस और प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यू विल गेट कार्बोकेटायन। ठीक है, और कार्बोकेटायन में आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार काम आएगा, टर्शरी कार्बोकेटायन जिसपे 4 R है, 3 R, विच इज एल्काइल ग्रुप मोर स्टेबल as compared to secondary, and primary is most unstable. क्लियर। प्राइमरी कार्बो, यहाँ पर मेरे को एक चीज बतानी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर OH लगा दिया है जबकि मुझे यहाँ पर कार्बोकेटायन बताना था, तो प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब इस कार्बोकेटायन पे वाटर अटैक करता है, वापस इलेक्ट्रॉन देंगे और प्लस चार्ज को ले लेंगे, तो OH2 इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इस प्लस चार्ज को ले लिया, तो देखिए एंड फाइनली फिर इसके अंदर से आप देखेंगे H प्लस बाहर निकल जाएगा विच इज क्लब विथ H2O, तो यू विल गेट H3O प्लस और यहाँ आपको मिल जाएगा OH, यू विल गेट एल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म हुआ। एल्कीन पर पहले H प्लस अटैक करेगा, जब एल्कीन पे H प्लस अटैक करेगा तो उस रिएक्शन का नाम होता है प्रोटोनेशन, H प्लस को प्रोटोन भी बोलते हैं, प्रोटोनेशन। ठीक है, लग गया एक पर। और ये और केमिस्ट्री में रूल है, प्लस अटैक करेगा तो प्लस प्रोड्यूस करेगा, माइनस अटैक करेगा तो माइनस प्रोड्यूस करेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन पर वापस वाटर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला अटैक करेगा तो एसोसिएट हो जाएगा इसके साथ में, एंड फाइनली H प्लस बाहर आके और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ये सारा के सारा इसका मैकेनिज्म था। ये 4 रिएक्शंस हमने पहले कर ली है, इसके बाद हमारा जो होगा उसमें हम नई रिएक्शन स्कोर करेंगे, पर वो दूसरे वीडियो में करेंगे। क्लियर, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इन सब मेथड्स के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड को हमने चालू किया है और प्रिपरेशन मेथड हमने कहा था 8 to 10 थी, तो इस वीडियो में हमने 4 प्रिपरेशन मेथड को देखा है। और मैं फिर कहता हूं 5 कार्बन तक आपको सारा एल्कोहल बनाना आना चाहिए,
अलग अलग लेकर आप दे सकते हैं ए रिएक्ट विद बी एंड गिव्स यू एल्कोहल, तो आप कर सकते हैं कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी, पर प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट रिएक्शंस को लिख के देखिए। जैसे मुझे याद है, वैसे पहले पावर में आपको आना चाहिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हाइड्रोलिसिस NaOH या KOH लीजिए या मोइस्ट Ag2O लीजिए, देन फ्रॉम एस्टर्स बाय हाइड्रोलिसिस तो स्टीम हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, एंड वो ब्लैंक अलग था, वहां हाइड्रोलिसिस की जगह वहां पर जो होता है वो रिडक्शन होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था फ्रॉम कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड का हमने कहा था रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, मैंने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गुड, तो आपको वहां पर आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ऐसे सारी 4 रिएक्शंस, और लास्ट में मैंने एल्कीन्स को बताया, जहां पर एल्कीन के साथ में हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर होगा, क्लियर। और एडिशन ऑफ वाटर के लिए मुझे H2SO4 HCl इन सबको ले सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, ये चारों रिएक्शंस को आप ध्यान से देखिए, और ये जो एक बार लिख के देख लीजिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको ज्यादा याद होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 दूसरा प्रिपरेशन मेथड का आपको बाकी मेथड्स के बारे में भेजते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।